आगे है दक्ष के द्वारा महान यज्ञ का आयोजन, इसमें ब्रह्मा विष्णु देवताओं और स्त्रियों का आगमन, दक्ष द्वारा सबका सत्कार, यज्ञ का आरंभ, दधीची द्वारा भगवान श्री को बुलाने का अनुरोध। तो एक बार दधीची जी ने कहा था दक्ष से कि भगवान श्री को बुला लीजिए, और दक्ष के विरोध करने पर श्री भक्त का वहाँ से निकल जाना। यह डायन थी। हम आगे चलते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक समय दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उसमें समस्त देवरसी महर्षि देवताओं को बुलाया। वे सभी उस यज्ञ में पधारे। अगस्त, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुस, सिद्ध, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैशंपायन, ये तथा दूसरे बहुसंख्यक मुनि अपने स्त्री पुत्रों को साथ ले मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए थे। इनके सिवा समस्त देवगण, महान अभ्युदयशाली लोकपालगण और सभी उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहाँ पधारे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बल मुझ विश्व सृष्टा ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलवाया था। इसी तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी इस यज्ञ में बुलाए गए थे। शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष ने उन सबको बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्तिमान विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनाए थे। दक्ष ने वे ही भवन समागत अतिथियों को ठहरने के लिए दिए हैं। सभी लोग सम्मानित हो उन संपूर्ण भवनों में यथा योग स्थान पाकर ठहरे होते हैं। दक्ष का वायुमायक उसमें कनखल नामक तीर्थ में हो रहा था। उसमें दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को ध्वज बनाया। संपूर्ण मरुद गणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उसके अधिष्ठाता थे। मैं वेद त्रयी की विधि को दिखाने या बतलाने वाला ब्रह्मा बना। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवार के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे और सदा कौतुक पैदा करते थे। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उस यज्ञ मंडल में उपस्थित था। महामुनियों में श्रेष्ठ सभी महर्षि स्वयं वेदों के धारण करने वाले हुए थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही हविष्य ग्रहण करने के लिए अपने शास्त्र रूप प्रकट किए थे। वहाँ 88,000 ऋतवज एक साथ पंख करते थे। 64,000 देवर्षि उद्गाता थे। उद्धव एवं पोता भी उतने ही थे। नारद आदि देवर्षि और सप्तऋषि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, बारादित्यों, उनके गणों, यज्ञों तथा नागलोक में विचरने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्ण किया था। भयमर्षि, राजर्षि और देवर्षियों के समुदाय तथा बहुसंख्यक नरेश भी उसमें आमंत्रित थे, जो अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ आए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वस्तु आदि समस्त गण देवताओं का भी वर्ण किया था। कौतुक और मंगलाचार करते जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तथा जब उनके लिए बारंबार स्वस्थ वाचन किया जाने लगा तो वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं आमंत्रित किया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी, तो भी कपाली की पत्नी होने के कारण देवोधर दोषदर्शी दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार जब दक्ष का यह यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ और यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋषिज अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। उस समय वहाँ भगवान शंकर को उपस्थित न देख श्री भक्त दधीचि का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वे यूँ बोले। दधीचि ने कहा, मुख्य देवताओं और महर्षियों, आप सब लोग प्रशंसापूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए। इसका क्या कारण है? यद्यपि ये देवेश्वर बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा बिना पढ़े शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं, बिल्कुल भी किसी प्रकार का शोर शराबा ना करें, शांति से बैठे, आराम से शांति सब लोग बैठे, बिल्कुल भी ध्यान से सुने। बहुत मुख्य पाठ चल रहा है, शांति, बिल्कुल भी कुछ भी पता चलना चाहिए। शोभा नहीं पा रहा। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है वे पुराण वृषभध्वज परमेश्वर से नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। दक्ष जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार
कर लेने पर मंगल भी मंगल हो जाते हैं तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं की परमेश्वर श्री को यहाँ शीघ्र बुलाना चाहिए। अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, लोकपाल ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता सर्वथा प्रयत्न करके इसमें यज्ञ की पूर्ति के लिए भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महेश्वर देव विराजमान है, वहाँ से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आए। देवेश्वरों, जगदम्बा सहित परमात्मा शिव यदि यहाँ आ गए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण से, उनके नाम लेने से सारा कार्य पुण्यमय बन जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके भगवान वृषभध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ पदार्पण करते ही यह पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा। यह मैं सत्य कहता हूँ। गदी जी का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए से रोष पूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इनको मैंने सादा बुला लिया है, तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है? जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। इनके सिवा सब लोक से लोक पितामह ब्रह्मा, वेदों, श्लोक और विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र का भी शुभागमन हुआ है तथा आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गए हैं। जो जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने की योग्य स्थान का सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ के तत्व को जानने वाले हैं और दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हैं, वे सब और स्वयं आप भी जब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं, तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है? विप्रवर, मैंने ब्रह्मा जी कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे ही मैं जानता हूँ हर कुलीन नहीं है, उनके ना माता है ना पिता, वे भूतों, प्रेतों और पिशाचों के स्वामी अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वे आत्मप्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और दयालु हैं। इस यज्ञ कर्म में बुलाए जाने योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया। अतः दधीचि, आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनावें। दक्ष की आवाज़ सुनकर दधीचि ने समस्त देवताओं मुनियों के सुनते हुए यह सार गंभीर बात कही। दधीचि बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ अयज्ञ हो गया। अब यह यज्ञ कहलाने योग्य ही नहीं रह गया। विशेषता इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। दधीचि जी ने कहा ये सारी बातें। ऐसा कहकर दधीचि दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चल दिए। तदनंतर जो मुख्य शिव भक्त तथा शिव के मत का अनुसरण करने वाले वे भी दक्ष को वैसा श्राप देकर और तुरंत वहाँ से निकल गए और अपने आश्रमों को चले गए। दधीचि जी को भी सादर प्रणाम। मुनिवर, दधीचि तथा दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उन मुनियों का उपहास करते हुए कहा। दक्ष बोले, जिन्हें शिव ही प्रिय है वे नाम मात्र के ब्राह्मण दधीचि चले गए। उन्हीं के समान जो दूसरे थे वे भी मेरी यज्ञशाला से निकल गए। यह बड़ी शुभ बात है, मुझे सदा यही अभिष्ट है। देवेश देवताओं और मुनियों, मैं सत्य कहता हूँ, जिनके चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई है, जो मंद बुद्धि हैं और मिथ्यावाद में लगे हुए हैं, ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग ही देना चाहिए। विष्णुवादी आप सब देवता ब्राह्मण वेदवादी हैं, अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र सफल बना लें। दधीचि चले गए। बहुत ही अच्छा कार्य के द्वारा किया गया, लेकिन दक्ष की जो बुद्धि हुई थी, मोहवश का ज्ञानवश, वही बुद्धि आज के भक्तों लोगों को हो गई। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की आवाज़ सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देवर्षि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन और हवन करने लगे। मुनीश्वर नारद इस प्रकार उस यज्ञ को जो श्राप मिला उसका वर्णन किया गया। अब यज्ञ के विध्वंस की घटना बताया जाएगा। अगर सुनो।